साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आप महापुरुषों ने, आप संत जनों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आपकी समझ आया तो कोई समस्या आड़े हाथ आ रही है और सत्य के साथ में जाना है, लगन लगी है, अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, तो श्रीमान जी नोट करो। भजन के द्वारा आप अभी सुन रहे थे, वास्तव में समझो, समझना पड़ेगा। एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, आंखें खोलकर सामने देखें तो अनंत अनंत कालों के बाद आज नारायण साकार हरि परमात्मा और भक्त आत्मा का मिलन हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है। वैदिक काल के इतिहास को देखो, चिंतन करो, मंथन करो, पठन पाठन करो तो वैदिक काल का इतिहास बताता है परमात्मा की भक्ति के लिए हजारों दसियों हजार वर्ष तपस्या करते थे और दसियों हजार वर्ष तपस्या करने के उपरांत भी जिनकी तपस्या कर रहे हैं उनका दर्शन होता नहीं था। अगर दर्शन होता तो दसियों हजार वर्ष का जिक्र नहीं आता। लक्ष्य दर्शन पाना है तो दर्शन हो गया, काम बन गया। वर्तमान को देखो, आज की समय काल परिस्थितियों को देखो, दुनिया का जो ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, ढकोसला, भेद है, इस अज्ञानता की चादर को हटाकर और आपको सद्ज्ञान दिया गया। इस सद्ज्ञान का ही प्रताप है जो आप सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते। आपकी समझ आ गया है कि पर्दा हटने के बाद कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। जब तक स्वयं की जानकारी नहीं,
स्वयं के लिए अनदेखे हैं, तब तक कुछ भी करो उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? ये संसार मोह माया का एक बहुत बड़ा भवसागर है और इसी के वशीभूत है, इसी में तल्लीन है। आप लोग ये भी जानते हैं कि पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे भाई बहन चहलकदमी न करे, जहां जगह मिलती है धूप भी निकली हुई है, आसन ग्रहण करो, सुनने से वंचित मत रहना, दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहिए। आए हो जिस सत्य का अकाल पड़ा हुआ है, वो सत्य भरपूर तरीका से आपके सम्मुख है, और फिर भी दीदार न कर सके, फिर भी समझ न सके, तो आप जाते पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक रस होकर समर्थ करो, बैठ जाइए, मुखिया मत बनो, जितने मुखिया बनोगे उतने ही पीछे चले जाओगे। चिल्ला चिल्ला कर मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़के दामाद, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी कोठियां, मेरे महल, मेरे कल कारखाने, मेरा बैंक अकाउंट, चिल्ला चिल्ला कर मृत्यु को प्राप्त करो। एक ढेला भी साथ नहीं गया, और जिनका जिक्र करते थे कोई भी तन का संबंधी साथ नहीं गया। 5-6 मीटर कपड़ा लगता है, और किसी में शमशान ले जाते हैं, उस कपड़े को भी जिसके अधिकार क्षेत्र में शमशान घाट है वो ले लेता है, वो कपड़ा भी नहीं जाता। शरीर की जलकर जरा सी राख हो जाती है, तो यार किस पर घमंड करेंगे, किस पर गुमान करेंगे? अरे बहुत हो गया, कब तक अंधकार में दौड़ते रहोगे? अंधकार में दौड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अंधकार में दौड़ते रहे, उसी का परिणाम है जो हम निरंतर ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास और घोषणा के वशीभूत हो चुके, और जो ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास का वशीभूत हो जाता है वो तो गया। कभी विचार किया है, कभी समझा है कि नर नारी का शरीर हमें क्यों मिला है? यही भाषा बोलकर पिताजी भी चले गए, वो भी साथ कुछ नहीं देंगे। यही भाषा बोलकर जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय पूर्ण हो जाता है, शरीर से मृत्यु हो जाता है, तो स्वयं को जानो, बताया भी गया है, जानकारी भी दी गई, और ये अभ्यास बहुत जरूरी है।
जिस तरह से आज के दौर में अधिकांशतया मोबाइल लेके जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, चार्ज में लगा देते हैं, उन्हें मोबाइल कार्य करने लगता है। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद फिर मोबाइल से कोई कार्य नहीं होता। कितने सौभाग्यशाली हैं आप चिंतन करके देखो, मंथन करके देखो, विचार बना के देखो। यहां तक आना ही काफी नहीं है। निःशुल्क निस्वार्थ जो आप पर अमृत की वर्षा तो हो रही है शब्दों की, इन्हें संसार की संपत्तियों से खरीदा नहीं जा सकता। विचारवान बनो, मनोबुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। हमारे कहने से तुम करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं। अगर आपको लगे कि स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, स्वयं परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और दूसरा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जो आपका जीवन है, उस जीवन को निहार के देखो। जिन पर आपने भरोसा किया, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी संबंधी है, कोई काम नहीं आता है। जब शरीर का समय आता है, मौत आती है, तो संसार में कोई काम नहीं आता। कौन काम आ सकता है? मद्देनजर गौर करें, आस्था श्रद्धा के तहत, अकीदा के तहत अगर आप अपने को स्वयं पोषा दो, जब आप स्वयं सदना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये आसान बात नहीं है। क्यों? हमको आपसे रुपया पैसा तो लेना नहीं, वस्तु पदार्थ नहीं लेना है। कभी हमें नोट वोट की जरूरत नहीं। जब हमारा किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कंचन कामनी से हमारा कोई मतलब नहीं, और आप देख क्या रहे, देख रहे हैं लगभग 24 पर पहुंच चुका दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हम कोई साधु संत महात्मा भी नहीं, बाबा भी नहीं है, कथावाचक भी नहीं है, उपदेशक भी नहीं है। क्या है वो? आपको पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें स्मरण कराया जाता है। मानव धर्म सत्य था है और आपके जीवन कल्याण नर नारी 14 सात तक हो, वही आपके सम्मुख रखा है, वही सद्ज्ञान दिया है, आपको दर्शाया है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जब तक रूहानियत के आधार पर स्वयं को नहीं जानेंगे, तो दुनिया में ज्ञान कारगर सिद्ध नहीं होगा। जिसने स्वयं को जान लिया कि मैं नर नारी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। कहां फंस गया, कहां गिर गया? इस तरह से
समुद्र में फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी मकर जाल बनाती है, अपने धूप से जाला बनाती है, उसी में फंसकर और मौत को प्राप्त हो जाती। आपने संबंध बनाए हैं ये तो आप जाने, अगर हम कहेंगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। संस्कार है और संस्कार बन गए तो निभाने भी पड़ते हैं, निभाए। आपका जीवन दुनियावी करंट के मुताबिक जो भी हुआ, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, आपने जिनसे संबंध बनाए, मोह के, ममता के, लोभ के, अहंकार के, मैं मेरी अपने पढ़ाई के, किस तरीका से निभाया। 80 साल वर्ष हो गए दुनियावी संबंध निभाते हुए, क्षण मात्र के लिए समझो कि परिणाम क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, शेष क्या बचा। 80 वर्ष का जीवन बर्बाद हो गया। भक्त प्रहलाद ने 80 साल नहीं लगाए, बचपन में ही स्वयं को जानकर और अपने परमात्मा तक पहुंचे। बचपन में ध्रुव ने अपने जीवन को बर्बाद नहीं किया, बचपन में ही स्वयं को नारद जी ने जता दिया, रास्ता बता दिया और अनेकों वर्षों तक राज्य किया। आपने अपने जीवन को कहां डाल दिया। वो बरसे का लौट के आएंगे, वो दिवस लौट कर आएंगे क्या, वो घंटा मिनट सेकंड वापस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। अब जो आपके पास दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक जो आयु बची है, जो समय बचा है, जो सांसें बची है, बचपन में ही प्रहलाद ध्रुव ने लगा दिया, मीरा जी ने लगा दिया। आज मौका है, वक्त है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अब जो सांसें बची हैं, संसार के संबंधों को निभाते हुए आज मौका है, संबंध नारायण साकार हरि से जोड़ो। नारायण साकार हरि से जोड़ोगे, माला माल हो। नारायण साकार हरि से संबंध जोड़ोगे और निभाओगे तो अद्वितीय पुरुष बन जाओगे, देव स्वरूप बन जाओगे, देवी स्वरूप बन जाओगे। इतने वर्षों में आप क्या बने आप स्वयं जानते हैं, खुद जानते हैं। अगर गहनता से देखें, सद ज्ञान के द्वारा देखें तो 70 साल की आयु हुई, हम इंसान नहीं बन पाए, हम मानव नहीं बन पाए। ये आयोजक जो देख रहे हैं आप, करौली जनपद, ग्रामीण अंचलों, कस्बों, शहरों के महापुरुष दोसा पहुंचे, इन्होंने कहा समय दे दिया गया। हमारा कोई स्वार्थ है, हम कुछ लेते भी नहीं न खाते भी। क्यों? सत्य की कमाई करने के लिए। यही दान है जिन महापुरुषों ने ईमानदारी निष्ठा का परिचय दिया है। ईमानदारी निष्ठा के परिचय को देते हुए और ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराया है। इसमें इनका तन भी खर्च हुआ है, मन भी खर्च हुआ है, धन भी खर्च हुआ है। पुण्य की जड़ पाताल हरि, सत्य की कमाई करावी। अगर कोई बुरा वक्त आता है, अंधकार घेरता है, अज्ञानता घेरती है, विचलित हो जाते हैं, वहां आपका सदकर्म ही आपको आगे बढ़ा सकता है। बाकी
कोई नहीं बढ़ा सकता। हर किसी के सामने समस्याएं हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं है, सद ज्ञान मिल चुका है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, मेन बॉडी आई है सोल। मरने वाले मर मर के चले गए, कहां गए कोई नहीं जानता। और मर भी नहीं, मरेंगे भी। जो आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जो जन्म लेता ही नहीं वो मरता भी नहीं। नारायण साकार हरि प्राकट्य करते हैं, वो कभी जन्म नहीं लेते। प्रारंभ से आप लोग सुनते आए हैं, हम तो एक हड़कारा चौकीदार बन के काम करते आए हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते आ रहे हैं। हमारे पास साधु संत महात्मा बाबा किसी प्रकार का कोई चिन्ह तो नहीं, कोई आभरण तो नहीं, लेकिन आप ये भी समझे बीए की क्लास में आप बैठे हैं, सामने जो प्रोफेसर महोदय आपको शिक्षा दे रहे हैं वो भी आप जैसा ही शरीर है प्रोफेसर महोदय का, और आप उनसे शिक्षा लेंगे, वार्षिक परीक्षा में पास हो गए तो आगे बढ़ गए। अब आप नहीं कि प्रोफेसर साहब तो हमारी तरह है, इनसे बढ़िया कपड़े हम पहनते हैं, प्रोफेसर साहब पैदल चलते हैं, हम गाड़ी से चलते हैं, हम धनवान हैं, तो गए काम। क्यों? गुरु का कोई पद नहीं होता है। अगर गुरु की बात आती है तो जमाने में घूम लो, गुरु है तो रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी गहन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं लेगा। बाकी तो आप जानते हैं, आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं। आप लोगों ने तवज्जो क्यों नहीं दी? तो साल पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, रोड बाधित है, वाहन नहीं चल पा रहे, और फिर भी आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। ये महायज्ञ है। संसार के तौर पर यज्ञ करते हैं, सामग्री लकड़ी दिखाई देती है, यहाँ ऐसा महायज्ञ है जिसकी आहुति स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा आपसे डलवा रहे हैं। जब यहां बैठे हो आहुति पड़ेगी, सत्य धर्म को जानोगे, वास्तविक धर्म को जानोगे। कर्म मकरम विक्रम शतरम कई प्रकार के कर्म होते हैं। जिन महापुरुषों ने आयोजन कराया है उन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करते हुए कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बेटी की बहन की शादी करते हैं, बारात आती है 100, 200, 500, 1000, इससे ज्यादा तो लोग नहीं होते। लेकिन जो ये आप आलम देख रहे हैं, कितने महापुरुषों के चरण आपकी धरती पर यहाँ पहुंचे। देवी स्वरूपा, इनका भी सम्मान करो। अगर हम हित की बात नहीं कर सकते तो लड़ाई दंगा फसाद मारपीट भी नहीं कर सकते। क्यों? व्यवहार को संभलाओ। जो रूह
आपके अंदर है, वही रूह इनके अंदर भी है, कोई दूसरी बात नहीं। जब दूसरी बात नहीं तो मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही सबका सनातन था, है और रहेगा। सनातन कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जो नुकसान पहुंच सके। आपके राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी वो भी स्वच्छता की तरफ देश को आगाह करते हैं, और हम आप भी जानते हैं स्वच्छता नितांत आवश्यक है। किस रूप में? स्वच्छता के संबंध में आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छता, तो हमको आपको भी देखना है। जिस घर परिवार में रहते हैं वहां भी स्वच्छता होनी चाहिए, जब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी स्वच्छता होनी चाहिए। बाहर की स्वच्छता होगी तो कई प्रकार की बीमारियां गंदगी से लग जाती है, लाइलाज हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जब बाहर की सफाई होगी, स्वच्छता होगी तो बीमारियों से बचाव होगा। वो बीमारी की जंग पैदा नहीं होगी, कीटाणु पैदा नहीं। ये बाहर की स्थिति है, लेकिन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है, बाहर की स्वच्छता जरूरी है। यहाँ आपके अंतःकरण को भी साफ किया जाता है। अंदर बाहर स्वच्छता है तो आपकी वाणी में भी मधुरता होगी। फिर आप जमाने में किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखेंगे, संसार में किसी के साथ बैर भाव नहीं रखेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। क्यों? आपकी समझ में आ गया कि इसके अंदर भी ईश्वर अंश है, तो किसी से नफरत नहीं की जा सकती, धोखा नहीं दिया जा सकता। झूठ बोलना बहुत खतरनाक है। परमात्मा कहते हैं झूठ छल कपट छिद्र मोह ने बाबा निर्मल मन मोह बाबा। अपने अपने हृदय को झांको कि कितना झूठ बोलते हैं, कितना छलावा करते हैं, कितना धोखा देते हैं। ये सत्य का मार्ग झूठ का नहीं, छलावे का नहीं है, ये चालाकी चतुराई का नहीं। ये सत्य का मार्ग जहां रुपया पैसा वस्तु कला सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात आपसे कुछ नहीं लिया जाता। जब नहीं लिया जाता और आपको दर्शाया जाता है। इन आयोजकों ने, करौली के महापुरुषों ने आयोजन कराया है, तन मन धन खर्च किया है, ये पुरुषार्थ कमाई है, परमात्मा की कमाई कर ली, यही सत्य की कमाई है। सत्य के साथ में आते हो जितना समय 10% अगर समर्पण परमात्मा को है, धर्म सत्य धर्म को है, तो 10% आपकी मदद होगी। सत्य करेगा, नारायण साकार है, परमात्मा करेंगे। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की हुई है, अपने शरीर को देखो, आपके शरीर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, अंदर बाहर कोई रचना करके दिखा दे। नारायण साकार ही परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। किसको धोखा दे रहे हो? किससे झूठ बोल रहे हो? किससे छल कपट कर रहे हो? आप विचारों से गिर जाएंगे, कर्म से गिर जाएंगे, ऐसे गिरेंगे कि उठना संभव नहीं। वैदिक काल का इतिहास कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है
स्पष्ट इतिहास में आया है